सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है और जैसे मुस्लिम है उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं कुछ करते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना उस जगह ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। और होली वैसे मीटिंग हम बीच बीच में करते रहे हैं, तो इस बार भी होली है तो रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है। तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को। जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है। और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है वो बुरा न मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। और जैसे मुस्लिम है उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं कुछ करते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। कुछ संदेश भी दिया गया है कि पास की मस्जिद में नमाज पढ़े, क्या समय दिया गया आपको? नहीं, हमने सीधा संदेश दिया पास की पढ़ लो कहीं पढ़ लो। आप बाजार में जब जहां होली खेल रहे होंगे और आपके ऊपर रंग गिरता है, पूरे दिन होली रहती है, पास और शाम की नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होली के समय में ड्रिंक करते हैं, भांग पीते हैं, तो वो अपने होशोवास में नहीं रह पाते। अब वो अपना किसी पे रंग डाल दिया या किसी पे क्या, चाहे उन्हें बुई से पता ही नहीं है हिंदू है मुस्लिम है, डाल दिया, दूसरा सोचा मुझे मुस्लिम डाल दिया। तो उस दिन आप पूरे दिन अपने घर में रहें, अपना बच्चों के साथ अपना घर में रहें, अपने बच्चों के साथ दे कि आप निकलना चाहें तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए भाई डल जाए कोई बात नहीं है, आप उसके साथ में मिलकर खेलिए होली। मेरा मानना यह है यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। जब आदमी ये चीज सोच लेगा तो फिर उसके अंदर कोई चीज नहीं आएगी। जब उसे दिखाना भाई अल्लाह भी यही है, भगवान भी यही है, पूछने का तरीका अलग है। तो उन लोग जो मीटिंग में नहीं आए उन्हें आप लोगों से मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से आप बता दें उनको। इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है रंग से कोई फर्क, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह जी आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जहां लग गई। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना। काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए, काला रंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल साफ। आप जैसे नमाज के समय में या कोई अच्छे मौकों पर हर आदमी कोई राजनीति करता है, बिल्कुल सफेद कपड़े पहन के करता है, नमाज भी बिल्कुल सफेद कपड़ों में जाता है पढ़ने। जो मतलब उस तरह के लोग हैं जो संपन्न है, जो कर सकते हैं अपने आप को, अपने शौक पूरे करते हैं, तो वो जैसे बेदाग उनका सफेद वस्त्र रहता है, उसी तरह उसका मन भी बेदाग होना चाहिए।
उसे ये सोचना चाहिए कि इंसानियत क्या है, ना कि राजनीति में फंस गए किसी के 4 बयान देने से, किसी ने बयान पेल दिया और उसको आप जो है बिल्कुल तैयार हो गए मारने काटने के लिए। मैंने एक शब्द उस दिन कहा था, आप ऐसा करोगे और फिर ऐसा होगा। आप भीड़ नहीं मानेगी, बीच में कोई आदमी हमारे पास इनपुट है, कुछ लोग अंदर भीड़ में घुसेंगे और वो पथराव शुरू कर देंगे जब भी कोई बात होगी और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अब भाई इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। जान के मतलब अब ये आ रहा है जब मौलाना जी मारो साले, तो वो जान गए, ठीक है। एक रंग एक जैसे जा रहा बराबर से निकल रहा, अब उड़ रहा, उसके हल्का सा टिक्का लग गया, उसका लग गया, तो वो क्या कहें मेरे पर रंग डाल दिया। तो भाई जब रंग उड़ेगा वो उड़ता है चारों तरफ, ऐसी चीज तो है नहीं है वो बिल्कुल गोली की तरह एक ही जगह जाके लगती है। रंग तो सब में फैलता है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, यही उम्मीद करूंगा जो यहाँ है मीटिंग में वो भी, और जो मीटिंग में नहीं है, एक ऐसी मिसाल दो। संवेदन को अति संवेदनशील माना गया है इस समय और सबकी नजर है, तो इसलिए आप अपने शहर का अमन चैन बनाने के लिए मेन आदमी, जो मोजिज आदमी, जो बाजार में बैठे हैं, जिनका बाजार से, क्योंकि बाजार बंद होते हैं तो आपके काम बंद होते हैं, कोई झगड़ा होता है तो टेंशन होती है, बाहर के लोग वहां नहीं आ पाते, तो सब व्यापारियों को भी इसका नुकसान होता है। तो इसलिए आप सब की जिम्मेवारी है, अगर ये मैं किसी भी तरह से कोई भी, आप अपने समाज के लोगों को समझाने की जरूरत है, और थोड़ा सा बड़े बनो, छोटे मत बनो, थोड़ा ऊपर उठो, नीचे मत गिरो। ऊपर बढ़ना होता है दूसरे को सम्मान, छोटा भी बड़े को सम्मान दे रहा है।